बहुत बहुत ख़तरनाक तौर पे एक क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। उसने कहा ए ने इन्वेस्ट किए 5,000, बी ने इन्वेस्ट किए 6,000 और सी ने इन्वेस्ट किए 4,000। ओके, लेकिन ए 30% ले रहा है मैनेजरियल चार्जेस। भाई देखो, ये होता है बिजनेस में कि तीन लोगों ने तो सिर्फ बिजनेस में पैसे लगाए, लेकिन एक वर्किंग काम प्लेस कर रहे हैं, तो 30% जो हिस्सा है ना वो ये ले लेगा अपना। तो इसका मतलब है जो बाकी 70% है वो ए और बी सी में बटेगा। किसके रेशो से? 5:6:4 के रेशो से। ब्लू से जो लिखा है मैंने क्वेश्चन है बच्चों, ब्लैक से जो है वो सोल्यूशन है। अब एंड में जो प्रॉफिट आया, ए का प्रॉफिट, वो बी और सी के प्रॉफिट से 200 रुपये ज़्यादा है। कब? जब 30% मैनेजरियल चार्जेस मिला के। वरना तो देखो ना, साफ दिख रहा है कि ए का हिस्सा 5 है, बी और सी का 6 और 4 तो मिल के 10 होता है, 10 5 से उल्टा डबल होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि भाई ए ने मैनेजरियल काम किया, 30% हिस्सा उसको मैनेजरियल मिल गया। अब देखो, इसके लिए मैं थोड़ी चालाकी करूँगा। फिलहाल अगर मैं इस 30% वाली बात को हटा देता तो मामला कितना होता? 5-6-4 होता कि नहीं? ए 5 और बी और सी तो मिला के कह रहे हैं ना, ए का उससे 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो बी और सी 6 और 4 मिला के कितने होते हैं? 10 यूनिट। लेकिन 30% हिस्सा इन दोनों को अपना किसको देना पड़ेगा? ए को मैनेजरियल चार्जेस के लिए टोटल का। तो बी और सी मिलके कितना बनता है? 6 + 4 10। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़े थोड़े दिनों में समझ में आ जाएंगे। इस तरह के बहुत क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 का 30% निकालो, 3 होता है। 10 में से 3 जैसे ही माइनस करूँगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 7। यानी कि बी और सी के पास कितना बचेगा? 7 शेयर। भाई देखो ना, 6 और 4 तो 10 था, लेकिन 10 का 30%, क्योंकि ए को हमने देना है मैनेजरियल में। अब ए का हिस्सा 5 था, ये जो 10 में से 3 माइनस किया ये ए को मिल गया। 5 और 3 हो गया 8, यानी अब ए का हिस्सा 8 है और बी और सी का कितना है? 7 है। तो ए कितने रुपए ज़्यादा कमा रहा है? 200। 8 और 7 में कितने का फ़र्क होता है बच्चों? 1 यूनिट का। 1 यूनिट जब 200 रुपये के बराबर है, तो 8 और 7 मिला के कितने यूनिट हो जाएंगे? 15। वैसे भी देखो, क्वेश्चन में शुरू में भी 5, 6, 4, 15 ही यूनिट थे। जब 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर है, तो 15 यूनिट कितने के बराबर होंगे? 200 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,000 आंसर है। बच्चों, इतना जुल्म शायद तमिल फिल्मों का विलन भी नहीं करता जितना ये एग्जामिनर करता है। एक नया सवाल ले आया कि ए ने 12,000 बिजनेस में, बी ने 15,000, सी ने 18,000। ए 15% ले रहा है मैनेजरियल चार्जेस। ओके, चलो भाई। अब हुआ ए कि बी के हिस्से में आए 8,500 रुपये, सी के हिस्से में आए 10,200 रुपये। तो बताओ ए के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? इस टाइप का सवाल मैं करा चुका हूँ आपको, मैनेजरियल चार्जेस वाला। 12, 15 और 18 का रेशो क्या आएगा? 4:5:6। 3 के से बिल से काट दो। लेकिन यार, जब ये परसेंटेज का चक्कर है ना, और वो भी 15%। देखो, इससे पहले वाला सवाल जो था वो आसान था, 30% हमने आराम से निकाल लिया था 10 में से। अब ज़रा ये ना 5 और 6 को और मैं प्लस करके 15 निकालना पड़ता, मुश्किल था। तो मैं एक चालाकी करूँगा, क्या मैं इस रेशो को तो 4, 5, 6 लेना है, क्यों ना ऐसे नंबर लूँ जिससे 15% आसानी से निकाल सकूँ। वेल, अगर 4, 5, 6 तीनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा? 80, 100, 120। ठीक है, मेरे साथ कुछ दिन जुड़े रहते हैं तो यार ये सब तरकीबें समझ में आ जाती है। 80, 100, 120। ओके, अब देखो ना, बी और सी अपना हिस्सा किसको देंगे? ए को, क्योंकि ए मैनेजर भी है। ओके, तो 100 का 15% निकाल लो। 100 का 15% मैंने इसीलिए तो किया था, बहुत आसान है, 15 होता है। अब बी में से देखो 15 माइनस होके कहाँ प्लस हो जाएगा? ए में। यानी बी 100 से 15 माइनस कर दो, 85 रह जाएगा। ओके चलो। वाल सी अब 120 है, 120 का 15% 18 होता है। 120 में से 18 माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 100। तो ओके, अब देखो, बी का 15 मिला ए को, सी का चूँकि शेयर 120 था, उसका 15% 18 हुआ, वो भी मिल गया ए को। अब 15 और 18 प्लस करो तो इसका मतलब है एंड में ए का जो शेयर है प्रॉफिट में 113, बी का 85, सी का 102। ज़रा घूर के देखो क्वेश्चन में क्या दिया था? 85, 100
और 10200। अरे क्या आ रहा है 85 और 102, अरे तो मसला हल हो गया। यानी 85 यूनिट कितने के बराबर है 8500, एक यूनिट 100 के बराबर है। 102 यूनिट कितने के बराबर है 10200। तो 113 यूनिट कितने के बराबर होंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना 11300। घूर के देखो ये आ गया बच्चों। ऑसम। 11 सवाल। एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 45,000, बी 35,000, सी 25,000 और सी 25% ले रहा है एज ए मैनेजर, यानी अब कितना सी ले रहा है और सी जो वसूल कर रहा है 6,900 रुपये लेस वसूल कर रहा है ए और बी से। तो बताओ ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा। यानी कि वही बात ब्लू से जो लिखा है पूरा क्वेश्चन है, ए ने 45,000, बी ने 35,000, सी ने 25,000 रुपये लगाए। सी ने 20% मैनेजरियल लिया, तो सी जो है वो 6,900 रुपये लेस वसूल कर रहा है ए और बी से। तो ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा। ओके वाल अब देखते हैं। 45,000, 35,000, 25,000 मैंने लिया। क्या 45 और 35 का 20% ले सकते हैं, आसान है, निकल सकता है। अब मैं ए और बी से क्यों माइनस कर रहा हूँ, देखो ना सी मैनेजरियल चार्जेस ले रहे हैं, की दफ़ा मामला उल्टा है। तो हम ए का 20%, 45 का 20% 9 है, माइनस करो 36 और ये 9 किससे प्लस हो जाएगा सी में, जो कि कितना है 25। ओके बी का 20% बहुत आसान है। 20% निकालने की आसान तरकीब होती है कि 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। 35 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 735 माइनस 728। अब ये 9 और 7 प्लस कर दो 25 में 41। अब क्या दिया था कि जो सी है वो 6,900 रुपये लेस वसूल कर रहा है ए और बी से। ए और बी का प्रॉफिट वैसे 36 और 28 कितना हो गया 64। 41 से कितना ज़्यादा है मेरे बच्चों, और से देखो सोचो 23 यूनिट, देखो ना 23 यूनिट। सो इसका मतलब है कि 23 यूनिट बराबर कितने के 6,900 रुपये के। हमें क्या निकालना था ए और बी का डिफरेंस। ए 36 है, बी 28 है, तो 36 और 28 का डिफरेंस 8 होता है, यानी हमें 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। वेल 64 और 41 का डिफरेंस मैंने जो लिया था 23 यूनिट 69,000 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा 6,900 ना, डिवाइड कर दो 23 से 3,000 के। और एक यूनिट 3,000 के बराबर है, तो 8 यूनिट कितने के बराबर होंगे 2,400 के। ओके मेरे बच्चों बहुत प्यारा सवाल है। ए ने इन्वेस्ट किए 48,000, बी ने किए 60,000। ओके लेकिन 3 महीने के बाद ए ने 8,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। अच्छा भाई, और बी ने 6 महीने के बाद 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। एट एंड ऑफ द ईयर ए को 12,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ये जो ब्लू से लिखा है बच्चों ये सारे का सारा क्वेश्चन है और ब्लैक वाला सलूशन है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया था। अब कैसे करेंगे भाई, जो 48,000 है, पहले तो 1,000 सारे ज़ीरो फ़िलहाल हटा दो, हमें रेशो चाहिए ना। 48,000 कितने महीने के लिए थे 3 महीने के लिए, है कि नहीं। 3 महीने के 8,000 कम हो गए, 48 में से 8 कम करो कितना हो जाएगा 40। तो 40,000 कब के लिए रहे, बाकी 9 महीनों के लिए। ओके बी का देखो 60,000 थे 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद 6,000 और इन्वेस्ट कर दिए, कितने हो गए 66,000। ये कब तक के लिए हुए 6 महीने के लिए हुए। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो इसका आसान से ट्रिक बताता हूँ। ए और बी में जो कट रहा हो वो काट दो। 48 के साथ देखो 3 मौजूद है, 40 के साथ 9 मौजूद है। पहले तो सब 3 के टेबल से कटेंगे। ये वाला 3 गायब हुआ, 9 का 3, यहाँ 6 में से भी 3 गायब, यहाँ 6 में से भी 3 गायब हुआ कि नहीं। अब देखो 48 बचा, 40 और 3 बचा। अब कुछ और कट रहा है जी, 2 कट रहा है। क्यों भाई, देखो ना मुझे पूरा ये 6 काटना है। चाहो तो एक स्टेप में कर लो और कैलकुलेशन अच्छी है तो ठीक है। 3 6 में से कट चुका, 6 का 2 भी कटेगा। तो देखो 40 को 2 से काटो 20, 44 को 2 से काटो 24, यहाँ 24 प्लस 20 इंटू 3, वहाँ बच रहा है 60 प्लस 66। ओके कुछ और कटता दिख रहा है जी हाँ 3 के टेबल से। 24 भी 3 से कट जाएगा, 8 आएगा। 20 इंटू 3 तो कटेगा ही। क्या 63 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 20 आएगा।
क्या 66 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 22 आएगा। 8 + 20 जो कि 28 होता है, 20 + 20 42 होता है। 28 और 42 का रेशो क्या होता है? 14 की टेबल से काट दो, 2:3 होता है। ओके, तो भाई ए का जो रेशो आ रहा है 2, ये 2 रेशो 12,000 के बराबर है और बी का है 3। तो यार अंडरस्टूड सी बात है, अगर 2 12,000 के बराबर है तो 3 18,000 के बराबर होगा। या वही वाली तरकीब, 12,000 को 2 से डिवाइड करो 6,000, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18,000। 12,000 और 18,000 मिलकर कितने होते हैं? तो भाई ये मिलकर क्या होते हैं? 30,000। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही तो पूछा था।